हेलो दोस्तों, प्रेरणादायक कहानी मोटिवेशन स्टोरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। और इस स्टोरी के माध्यम से, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं उन हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों के गुणवत्तापूर्ण या प्रेरणादायक कहानियों को पहुंचाना चाहती हूं, जो कि अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा रखते हैं और जिनका इरादा ही है कि प्रेरणा स्रोत को पढ़कर या सुनकर तथा अपने आप को प्रेरित कर जीवन में सफल होना है, सफलता की सीढ़ियाँ ही चढ़ना है। और मेरा संदेश बिल्कुल यही पहुंचाना है, इसलिए मैं रोज़ आपके लिए एक कहानी का चुनाव करती हूं और आप तक प्रेषित करती हूं। आज भी मैंने एक बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ी है और आप तक मैं प्रेषित करूंगी। ये थोड़ी सी आध्यात्मिक भी है और पूर्ण विश्वास पर आधारित है और कहानी का नाम है पक्का विश्वास। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार है। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेसन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। तो शुरू करते हैं आज की कहानी पक्का विश्वास। तो एक बार क्या हुआ कि हवाई जहाज़ प्लेन अपनी उड़ान भरने को तैयार था और जैसे टेक ऑफर हुआ और उसके बाद टेक ऑफ हुआ, उसके बाद आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा, वैसे क्या हुआ, घड़ घड़ की आवाज़ आने लगी प्लेन के अंदर और डगमगाने लगा। अब सारे लोग जो कि हैं इधर से उधर चिल्लाने लगे। कोई अपने खुदा को याद कर रहा है, कोई प्रभु ईश्वर को याद कर रहा है, कोई जीसस को याद कर रहा है, सेव मी, सेव माई लाइफ, सेव माई चाइल्ड। सब जगह जगह ये प्रेयर होने लगी और कुतूहल, इतना ज़्यादा कोलाहल और लोगों में कुतूहल था कि लोग अनाप शनाप बोलने लगे थे। उनमें से एक व्यक्ति था जो कि एक छोटी सी नन्ही 6-7 साल की बच्ची के पास बैठा था। वो युवक भी जो उस बच्ची के पास में बैठा था वो भी चिल्ला रहा था एकदम पैनिक होकर के। पर थोड़ी देर बाद उसने देखा ये लड़की मज़े से बैठी हुई है, ना हिल रही है, डुल रही है, ना चिल्ला रही, ना गा रही, ना डर रही है। ओ, हो सकता है कि डर वाली प्रवृत्ति इसको हो ही ना, ये भी हो सकता है। तो वो थोड़ी देर इसको देखता रहा, फिर अपना जैसा भी जो भी उसका एक्सप्रेशन और सेंटिमेंट्स जो भी रहे होंगे, उसके बाद वो देखा कि 10-15 मिनट डगमगाने के बाद प्लेन जो कि है वो अपने उसमें रफ्तार में आ गया और उसने अनाउंसर ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि थोड़ी देर के लिए आप तकलीफ़ में थे, अब प्लेन जो कि कोई भी नहीं है, अपनी रफ्तार से अपने गंतव्य पे पहुंच जाएगा। खैर, कोई पसीना पोंछ रहा है, कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उस युवक ने कौतूहलवश पूछा उस बच्ची से कि तुम्हें पता है कि प्लेन में क्या हुआ था? बोली हाँ, प्लेन में गड़बड़ी थी और बहुत पैनिक स्थिति थी। तो बोले तुम्हें डर नहीं लगता है? तो बोलती कि क्यों, मुझे क्यों डर लगेगा, इसके पायलट तो मेरे पिताजी हैं, पापा जी हैं और वो मुझे, उनको पता है कि उनकी बेटी इस प्लेन में सफ़र कर रही है, तो वो मेरा अहित कभी करेंगे ही नहीं। पूरी कोशिश करेंगे कि मैं अच्छे से उस प्लेन को ठीक कर दूं। हलचल या डगमगाहट जो भी है, गड़गड़ाहट जो भी है या हिल डुल रहा था, वो करेंगे ही नहीं, वो तो ठीक कर देंगे। ओह माय गॉड, स्तब्ध रह गया युवक और आसपास भी जो लोग उस बच्ची की बात सुन रहे थे भौचक्के हो गए। बोले हम रोज़ यही ईश्वर से प्रार्थना करते, त्वमेव माता त्वमेव पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हम ईश्वर को माता पिता तुल्य समझते हैं और माता पिता कभी किसी का अहित नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं हैं, कल्पना भी नहीं करते हैं। तो हम उस परम पिता ईश्वर तुल्य माता पिता को भूल गए, उन पर विश्वास करना छोड़ दिया और चिल्ला रहे हैं। बजाय प्रेयर करने के लिए हम चिल्ला रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, एक दूसरे की हम सहायता करें, ये ना करके हमने अविश्वास किया। और ये छोटी सी बच्ची ने तो मतलब संसार को चलाने वाले ईश्वर को भी आज मात दे दिया कि वो हमारा कभी बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर माता पिता के रूप में हमारे सामने आता है। बस सब कुछ ठीक होगा, ये अंधेरा भी छटेगा, फिर नई सुबह होगी, सब मंगल होगा, ये सोचते हुए ही आप अपना दिन और रात गुजारें। क्या मैं फिर दोहरा रही हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कि मुझे यही संदेश भेजना था कि परम पिता को, माता पिता को, गुरु जिसकी आप इज्जत करते हो, जिसको आप अपना विश्वास मानते हैं, उनसे और अपने मन में
रोज़ ये प्रार्थना करिए, खास करके आज के पैनिक कोरोना पीरियड में जहाँ सब ही परेशान हैं, उसमें आप यही प्रार्थना करिए, ईश्वर हमारे साथ है, जो कि माता पिता के तुल्य है, वो सब कुछ ठीक करेगा, ये अंधेरा भी छटेगा और फिर हमारी एक नई सुबह आएगी और फिर सब कुछ वैसा का वैसा मंगल होगा। तो दोस्तों, कभी निराश मत होइए, कभी हताश नहीं होइए, कभी असफलता से घबराइए नहीं, सफलता सफलता सोचते रहिए, सफल हो जाएंगे एक दिन। मेरा संदेश यही पहुंचाना था। आज मैं आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार। थैंक यू।